जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी का पावन पर्व रखा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का औटन, तिल से हवन और जल में तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है। यही नहीं, इसके जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि इस तिथि पर कुछ खास चीज़ों का दान करने से न केवल श्रीहरि बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार सटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 पर होगा। इसका समापन 14 जनवरी 2026 शाम को 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। सटतिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व है प्रकट करता है। सट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। सटतिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। सटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार के उपयोग। धर्म ग्रंथों में सटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का औटन लगाना, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्ति होती है। तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। तिल का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख महत्व है। सटतिला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? इस पावन दिन अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान से न केवल भूखे का पेट भरता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस शुभ अवसर पर आप नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से दीन दुखी और निर्धन बच्चों को भोजन कराने के सेवा भी सहयोग कर सकते हैं, पुण्य भी मांग सकते हैं। सटतिला एकादशी त्याग और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रखें, तिल का प्रयोग करें और ज़रूरतमंदों की सहायता कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यह पर्व केवल भौतिक सुख संपदा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यथा दीपो घृते घृत तथा दान पवित्र चा सफल चा भवेत। अर्थात जैसे दीपक घी से प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार दान से जीवन पवित्र होता है और सफलता प्राप्त होती है। इस सटतिला एकादशी पर दान और धर्म के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। बता दें कि एकादशी तिथि को व्रत रखने वाले जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। बिना व्रत का पारण किए उपवास पूर्ण नहीं होता। बता दें कि सटतिला एकादशी के व्रत का पारण 15 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन पारण यानी व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:15 से 9:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 8:16 पर होगा। सटतिला एकादशी पर मकर संक्रांति का संयोग। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति और सटतिला एकादशी दोनों एक ही दिन यानी 14 जनवरी को पड़ रही हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण होगा और भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि का मिलना दान पुण्य के फल को कई गुना बढ़ा देगा।
सटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ तिल का दान या फिर सेवन करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के नाम में ही इसका महत्व छिपा है। सट यानी छह और तिला यानी तिल। इस दिन तिल का 6 अलग अलग तरीकों से उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल से संबंधित उपाय करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तिल का औटन लगाना, तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल डालकर भोजन करना। सटतिला एकादशी पूजा विधि। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार करें। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप और आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। सटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। आपने अपने नाम के अनुसार यह व्रत तिल से जुड़ा है। तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।